नमस्कार, दैनिक लाइव न्यूज 24 में स्वागत है। आज चाय पंचायत में, चाय गांव में प्रधानमंत्री की विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जमुई विधायिका सुश्री शशि सिंह का आगमन हुआ, जहां पर काफी लोग उपस्थित थे। वहां पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही थी। साथ ही वहां पर केवीके सुधीर सिंह के द्वारा उन्नत कृषि किस तरह की जाए, उन्नत खेती कैसे हो, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। साथ में थी रश्मि कुमारी, उद्यान वैज्ञानिक भी वहां पर मौजूद थी। इसके साथ वहां पर दवा का वितरण भी मुफ्त में दिया जा रहा था। काफी संख्या में गांव के लोग मुफ्त दवा का लाभ ले रहे थे। वहीं पर टी शर्ट, कैप, भाजपा का जो चिन्ह है वो कई लोगों को वहां पर देकर विधायिका द्वारा सम्मानित किया गया। वापसी के समय में विधायिका द्वारा झाझा में बने पुल, जो बरमसिया और झाझा बाजार को जोड़ता है, मुख्य पुल, जो कि स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की देन थी, आज वो जर्जर स्थिति में है। उन्होंने रुककर वहां देखा और कहा कि आने वाले समय में इसे हम मरम्मत करवाने का काम करेंगे और होगा तो हम लोग मुख्यमंत्री के पास भी जाकर इसके बारे में जानकारी देंगे और लेंगे और इसे मरम्मत कराया जाएगा। वहां पर से चल करके विधायिका सुश्री शशि सिंह श्री कृष्ण गौशाला गई, जहां पर उन्होंने गायों की गौशाला में देखा और उन्होंने कहा कि जितना संभव होगा मैं मदद करूंगी। इतने सारे कार्यक्रम होने के बावजूद भी वहां पर चाय पंचायत के मुखिया या मुखिया प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। ये बहुत बड़ी बात है। जबकि चाय में जो कार्यक्रम हो रहा था, काफी लोग वहां पर मौजूद थे। वहीं पर शैलेश कुमार, जिला संयोजक वाणिज्य प्रकोष्ठ, ने सुश्री शशि सिंह को अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। मौजूद रहे थे वहां पर डॉक्टर हरिशंकर शाह, बनारसी पासवान, झाझा नगर अध्यक्ष सूरज सिंह, काफी भाजपा के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। देखिए मेरी खास रिपोर्ट। आज चाय गांव में सुश्री विधायिका शशि सिंह जमुई की आई हुई थी विकसित भारत संकल्प यात्रा में। कुछ विशेष जानकारी दी इसके बारे में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में विकसित भारत संकल्प यात्रा से संबंधित एक मोदी गारंटी रथ का भ्रमण हो रहा है और उसी कड़ी में आज जमुई जिला के झाझा प्रखंड के चाय गांव में वो स्थान तय था और जिसको हमारे अति लोकप्रिय विधायिका जमुई सुश्री शशि सिंह जी ने संबोधन किया और उनके ही देख रेख में सारा कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसमें हमारे साथ नगर अध्यक्ष श्री सूरज सिंह जी और भी कई गणमान्य बीजेपी के नेता उपस्थित थे। झाझा का नदी का पुल जो है बरमसिया से जोड़ता हुआ, वो टूटा पाया गया। वो तो हमारे स्वर्गीय दिग्विजय बाबू का एक धरोहर था। उनका एक दूरदर्शिता का वो देन था और वो अपने फंड से, अपने सांसद निधि से उसका निर्माण कराए थे। बाद में राज्य सरकार के द्वारा या जो भी एजेंसी जिसको उसको देखना था, मेंटेनेंस का अभाव में वो पुल ध्वस्त के कगार पर है। और बावजूद इसके कि इस क्षेत्र की वो जनप्रतिनिधि नहीं है, ये सुश्री शशि जी का ये बड़प्पन है। उनका एक मानव के वो विकास को प्राथमिकता देती हैं, उसी का परिणाम था उनकी उपस्थिति हुई आज। और उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम लोग सामूहिक रूप से इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे ताकि वो डैमेज पुल सुधर सके। और उन्होंने यहाँ तक कहा, रुकेन जा, कहाँ जा रहे हैं? विकसित भारत संकल्प यात्रा चाय में मनाई गई। काफी लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन वहां के मुखिया या मुखिया प्रतिनिधि नहीं आए। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ निजी कार्य होगा या विकास के कार्य हो रहे थे। विकास के कार्यों में किसी भी स्तर की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुखिया को उपस्थित रहना चाहिए था, नहीं रहे तो ये मुखिया जी की कोई निजी व्यस्तता हो सकती है या मुखिया जी बता सकते हैं।
को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि कोई दुर्घटना नहीं घटे, एक जनहित का कार्य उनको करना चाहिए और इन सभी पुलों का सूचीबद्ध नाम लेकर इनका मरम्मती करना अति। मैम, स्थानीय स्तर पर लोगों ने सैकड़ों की संख्या में स्कूल पर प्रदर्शन किया है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि वगैरह किसी का भी ध्यान आकर्षण नहीं हो पा रहा है। फलस्वरूप लोगों की जो आशाएं और उम्मीदें हैं वो टूट रही हैं। तो आज लोग लगातार आपसे भी मीडिया के माध्यम साफ तौर से देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक पिलर तो ऑलरेडी ध्वस्त है, दूसरे और तीसरा पिलर जो है उसका भी फाउंडेशन कमज़ोर पड़ चुका है, उसका फाउंडेशन क्रैक कर चुका है और वो भी किसी भी समय गिर जाएगा। यदि थोड़ा सा भी फाउंडेशन और ध्वस्त होता है तो ये पुल गिर जाएगा, बैठ जाएगा और फिर इस पर लोगों के आवागमन बंद हो जाएगा। आप बिहार सरकार की वर्तमान बात करें तो मैं तो बार बार उनका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों का ध्यान विकास के कार्यों में, जनता के हित में जो कार्य है उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए आज राजनीति कर रहे हैं। स्थानीय लोग जब राजनीति और जो वोट का समय आता है तो जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग आगे आएँ और ना हो तो एक बार स्वयं हम लोग जाकर मुख्यमंत्री जी से मिले और जमुई जिला के तमाम ऐसे पुलों की चर्चा उनसे स्वयं करें। मैम, इस पुल को लेकर यहाँ की जनता को आपके माध्यम से कुछ संदेश चाहती हूँ कि मीडिया के माध्यम से जो सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं, योजनाएं हो रही हैं, जनहित की योजनाएं हैं, गरीबों की योजनाएं हैं, किसान की योजनाएं हैं, इनको जनता तक पहुंचाने का काम कीजिए। ये पैम्फलेट भी आज इसी वजह से हम लोग सब लोग, लेकिन चाय के मुखिया तो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। मुख्य रूप से ये जानना जरूरी है कि जो मोदी सरकार है वो क्या क्या काम कर रही है और किन योजनाओं से लाभ पहुंचा रही है। साथियों, ये कोई अभी चुनाव का समय नहीं है, लेकिन योजनाओं को धरातल पर अगर उतारना है तो सरकार और समाज एकजुट होकर काम करेगी, तभी ये धरातल पे योजनाएं उतारेंगे। मैडम, लेकिन मुखिया जी यहाँ उपलब्ध नहीं है। मुखिया जी ढाल सिंपल प्रक्रिया है इसकी, और ये धन्यवाद है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को, जिसने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में किसानों के पास इसकी सुविधा मुहैया करा रहा है। और जमुई के किसान अगर ड्रोन का उपयोग करना चाहते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र के हेड को संपर्क करें, हमें खुद संपर्क करें। मैं अपना नंबर बहुत ओपन फ्लैश करता हूं, लोग हमसे सीधा संपर्क करें और जब ड्रोन के उनको इस्तेमाल करें। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, मैं कृषि विज्ञान केंद्र का हेड हूँ। आप अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए। 8292847841। इस जो ड्रोन है इसमें कितने लीटर तक दवा आ जाते होंगे? हमारे पास दो तरह के पैकेट्स हैं, एक में हम 2 लीटर का लेके चलते हैं मटेरियल, एक में हम 10 लीटर का लेके चलते हैं मटेरियल। हमारे पास 10 लीटर वाले मटेरियल का ड्रोन उपलब्ध है। एक बार अगर ये उड़ान भरते हैं तो कितने एकड़ में ये अपने छिड़काव? 2.5 एकड़ का माल हम लोग लेके चलते हैं, लेकिन कभी कभी अभी चूंकि नया है, किसान लोग कहते हैं कि सर लगता है कि कम पड़ रहा है दवा, तो हम उसको 2 एकड़ 1.5 एकड़ में उस दवा का स्प्रे करते हैं। फूल निगम से भी मैडम चेकअप किया है। फूल निगम का नहीं था, ये रोड दोनों इधर के जगह 8 सोनो बटिया वगैरह सारी जगह निकला जा सकता है मैडम। से आगे औरैया के पास ये रोड निकल गया 2-3 में जी। मैडम, फूल आपका पिताजी का ये देन है। ये बालू गिद्धौर मंडल के मंडल अध्यक्ष सम्मानित मिथिलेश कुमार सिंह जी कुछ घोषणा करने जा रहे हैं गौशाला के प्रति। 1 ट्रक भूसा गेहूं कटने के बाद मेरे चलिए ट्रांसपोर्टिंग आप बीके बाबू बबलू जी जानते हैं, आप लोग क्यों नहीं किए ये बात? जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम लोगों के अभिभावक माननीय बीके सिंह चंदेल जी ने अपना जन्म दिवस समारोह हम लोगों के बीच में उपस्थित होकर इसी गौशाला प्रांगण में मनाया एवं उन्होंने घोषणा की कि 5100 रुपया मैं अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गौशाला कमेटी को देता हूं। जोरदार ताली से बीके सिंह जी का अभिवादन करें। गौशाला चलाने में दीदी आप भी जानते हैं कि विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 26 वर्षों से गौशाला बंद गिफ्ट आए थे। हम लोग के पास एक गाय को भी बांधने के लिए न रस्ते थी और न ही कीट की व्यवस्था, तो वैसे परिस्थिति से उठ करके आज हम लोग इस स्थान तक पहुँच पाए हैं। आप अभी देखेंगे तो कुछ नाव भी बना है और
से दबा